चक्की चौराहे पर कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई गुंडैयत हुआ नहीं। सब सुकून से व्यापारी वर्ग हों, चाहे वो ठेला वाले हों, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो भी हो। वो रोड भी बन गया है, लोग उस पे से आ जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। जब पहले की सरकार में क्या होता था, कोई आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कोई अगर बनवाने जाए तो सीधे कचहरी पहुँचे, वहाँ वकील साहब उनसे लगभग 500, 700, 1000 ले लें। तो भैया आज के ज़माने में, आज के सरकार में बहुत ऐसा बदलाव हुआ है। आप कोई सहज जन सेवा केंद्र पर जाइए, आप आसानी से आप अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, जितने भी ऑनलाइन सारी सुविधाएं आप अपने गांव में जाके ले सकते हैं। नमस्ते, एनबीटी ऑनलाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीलेश सिंह। इस समय हम जफराबाद के राजेपुर बाजार में मौजूद हैं। यहाँ सियासी तापमान मापने के लिए जितनी ही ठंड है उतनी ही सियासी तापमान कहीं न कहीं बढ़ गया है। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, क्या चुनाव में होने वाला है, इसी को जानने के लिए हम राजेपुर बाजार में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। जी बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष सिंह। क्या चुनाव में क्या परिणाम आने वाला है? परिणाम तो अभी मतलब कि भाजपा के ही पक्ष में सब दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि अधिक से अधिक वोटों से ही जीतेंगे और विजयी की संभावना है, विजय होंगे। काम हुआ है जफराबाद में? हाँ, काम हुआ है। शिक्षा के अनुसार जिसकी जैसी ज़रूरत थी उसके दरवाजे पर भी गए हैं, सबसे मिले जुले हैं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी आए हैं और जितना हो सका उतना काम भी किए। काम अच्छा हुआ है। हाँ। अच्छा, मुद्दा क्या रहा है 5 साल में? क्या बड़े बदलाव हुए हैं या आने वाला चुनाव का मुद्दा? 5 साल में बड़े बदलाव यही हुए हैं कि सब कम से कम भाजपा की जब सरकार आई हम लोगों को शांति और सुकून मिला है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो है ज़्यादा जो है उत्सुक रहा, बुद्धिजीवी वर्गों को ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला और जिसकी जैसी ज़रूरत थी उसका उस तरह से काम हुआ है। सब ठीक। हम कुछ और लोगों से बात करें। जी, क्या नाम है आप? जी, हमारा नाम विकास है। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल विधायक जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। क्या मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ बता सकते हैं? हमारे मतलब बीजेपी सरकार में सबसे अच्छा रोड का काम हुआ है, जो ऑल ओवर इंडिया में रोड का कार्य सबसे अच्छा हुआ है। रोड का काम अच्छा। और बेरोजगारी थोड़ा कोरोना काल से थोड़ा बेरोजगारी हुआ है, लेकिन फिर सही है इस समय। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? जी, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह। कुछ काम किए हैं? जी, काम बहुत अच्छा किए हैं। रोड देख लीजिए, जफराबाद रोड देख लीजिए, उसके बाद राजेपुर रोड देख लीजिए, फिर वहाँ का सिरकोनी रोड देख लीजिए, उसके बाद बाई लेन पास हुआ है रोड, वो भी चल रहा है। कार्य बहुत अच्छे हैं। न तो जातिवाद से मतलब है, न किसी पार्टी से मतलब है। लेकिन जफराबाद जो काम हुआ है उसके लिए जफराबाद अब की जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करेगी। हाँ, वोट करेगी सबको। अच्छा, यहाँ व्यापारी वर्ग किस तरफ जाता दिख रहा है? सब बीजेपी की तरफ जाएंगे। सब बीजेपी के साथ। इसलिए कि इस राज्य में काम सब लोग सुकून से हैं, न कहीं चौराहे चक्की पे, चाहे कोई भी जात की हो, कोई गुंडई कोई हुआ कुछ नहीं हुआ है जी। चक्की चौराहे पे कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई गुंडैयत हुआ नहीं। सब सुकून से व्यापारी वर्ग हों, चाहे वो ठेला वाले हों, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो भी हो। इसलिए बीजेपी की। जी, मैं ये बताएं। जी बताइए, क्या बताएं क्या आपको? स्थिति है यहाँ? कौन विधायक बन रहा है यहाँ पे? यूपी में सब बा, जफराबाद में दम बा। तो एक बार पुनः डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे और ये एकदम होना तय है। इसलिए कि अगली बार 25,000 वोट से जीते थे और इतना तगड़ा कार्य किए हैं अपने जफराबाद विधानसभा में। अपने कार्य के वजह से उस 25,000 का डबल करिए, 50,000 वोटों से जीतेंगे। और अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आने वाला चुनाव है, किन मुद्दे पे लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, यहाँ का जो मुद्दा था, सबसे पहले मुद्दा देखिए जनता से ही निकलता है। मुद्दा जनता का ही होता है, तो एक ही मुद्दा रहता है, रोजगार होता है, स्वास्थ्य होता है और सारी सेवाएं होती हैं। ये सारी चीज़ों को लेके अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कार्यों से इतना प्रभावित हुआ है यूपी, पूरा भारत। और इस कार्य को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जफराबाद में बहुत विधानसभा में बहुत ऐसा बदलाव हुआ है। अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो आप
बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है। आप नेहरू नगर यहीं हमारे बगल में, ये हमारा राजेपुर ग्राम सभा है और यहीं के बगल में नेहरू ग्राम सभा, नेहरू नगर ग्राम सभा है। आप वहाँ पे चले जाइए। पहले बदहाली था वहाँ पे, मतलब कोई रहता ही नहीं था। आज इतना अच्छा वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है। उसके साथ ही साथ ट्रामा सेंटर हौज में बना हुआ है, उसके बाद रेहटी में बना हुआ है, उसके बाद अभी एक और नया सौगात हमारा नेवड़िया मंडल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। और उसके साथ ही साथ आप जफराबाद विधानसभा के किसी भी कोने में चले जाइए, रोड आपको एक नंबर का दिखेगा। और साथ ही साथ पेयजल का व्यवस्था हर गांव में लगभग पहुंच रहा है। हमारा नाम अजीत राजभर है। अजीत राजभर, हम पेशे से एक अध्यापक है। अच्छा। और हम आपको बताना चाहेंगे इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो बड़े मुद्दे थे उस पर काम किया। चाहे आप धारा 370 की बात कीजिए, चाहे राम मंदिर की बात कीजिए, चाहे 3 तलाक की बात कीजिए, जो बड़े मुद्दे थे उस पर काम किया। और भाजपा अगर कहीं फेल होगी तो वह 2 ही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। चूँकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं को, सभी लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 2 करोड़ रोजगार को तो पता नहीं है, लेकिन महंगाई आप जान रहे आसमान छू रही। देखिए, जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर फेल होगी तो वह 2 ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फेल होगी। पहला महंगाई आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी? कांग्रेस की सरकार ने कहा गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ, और अंदर ही अंदर वो गरीबों को हटाने का प्रयास कर रही थी। इस कारण उसने चला गया क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब सिलेंडर कितना है आज? 1000 रुपए है। सरसों का तेल कितना है? लगभग 250 का था पिछले। पेट्रोल कितना है? 105 है। इतना है कि नहीं? तो पहला महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि जो परीक्षाएं जो सरकारें बनती किस लिए? सरकारी इसीलिए बनती है हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार किया जाए। लेकिन सरकारी व्यवस्था कितना सुधर पाया आप हमें बताइए। परीक्षा के पेपर अभी भी लीक हो रहा है। कहने का तात्पर्य है सीधे सीधे कि महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे हैं जिनको विपक्ष, अगर विपक्ष के पास यह मुद्दा 2 बनेगा जिनको भारतीय जनता नहीं, जो परीक्षा का पेपर जो लीक हो रहा था, एक मिनट नहीं, परीक्षा का पेपर जो लीक हो रहा था पिछले सरकार में सेल्फ सेंटर करके तो ऐसा लीक करा रहे थे कि आज हमारे जो नौजवान है बेचारे क्या पढ़ाई किया, क्या नौकरी करेंगे। हम इनका ये जवाब दे रहे हैं कि महंगाई कब से बढ़ा? सन 2020 के हिसाब से महंगाई बढ़ा। और महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ा, इनसे मैं आज ये बात कहाँ है गाँव? एक मिनट, गाँव देहात में कहाँ रोजगार? आप हमें बताइए। कहीं भी जौनपुर जिले में चले जाइए, 6-7 महंगाई बढ़ाइए। परिवर्तन विकास का नियम है, संसार का नियम यही है परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन सभी में होना चाहिए ना, परिवर्तन सभी में होना चाहिए ना। सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ? आप हमें बताइए। सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, उसीलिए तो हम सरकार चुने थे। हमें महंगाई दर, अबे बोले महंगाई दर सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इनको ये बात मालूम, इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ। ये कोरोना काल से ही महंगाई दर बढ़ी। आप जब भी पहले कोरोना के पहले सन 2019 में कितना पेट्रोल था? 75 रुपए प्रति लीटर। आज है 100 रुपए, 97 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल है। ठीक है, अब भैया बात करिए, 97 रुपया वो महंगाई दर वहाँ से बढ़ा ना। अब अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल कैसे बढ़ रहा है वो नहीं बात है, लेकिन उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। चूंकि भ्रष्टाचार तो नियम है, यह जानते ही भ्रष्टाचार हम खुद ही करते हैं। ट्रेन में बैठेंगे टिकट नहीं लेंगे, भ्रष्ट खुद ही है। समझ रहे नहीं? अच्छा, ओपी राजभर की बात करिए, ओम प्रकाश राजभर। हाँ, ओम प्रकाश राजभर देखिए, यूपी में जैसा कि जानते हैं आप, जातिगत समीकरण यहाँ काम करता है। तो जातिगत समीकरण काम करता है, इसी का सहारा लेकर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, वह सीएम बने, बहुजन समाज पार्टी बनी। लेकिन कहीं न कहीं इनको जो मुद्दा था आरक्षण वाला, आरक्षण चूंकि आप जानते हैं राज्य सरकार से पास होता है और केंद्र में जाता है, और केंद्र के में पास होने के बाद यानी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति मुहर लगाते तभी कानून बनता है। अब चूंकि ये जा रहे हैं अखिलेश के, अब अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिए। बाय द वे ऐसा तो होगा नहीं, अखिलेश में सीट में बढ़त होगी लेकिन सीएम योगी ही रहेंगे, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो जब सरकार नहीं रहेगी, मान लीजिए अखिलेश की सरकार बन भी जाती है, केंद्र में तो अभी बीजेपी की सरकार है, 27 तक उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो जब मान लीजिए राज्य से पास करेंगे आप, जब केंद्र से नहीं पास, आरक्षण कहाँ गया? आरक्षण तो सीट पे चला गया। तो एक कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो है
सपा में गए हैं तो वह समझ लिए सपा, हम यह नहीं मानते हम किसी पार्टी के विरोध, सही किए हैं ओम प्रकाश राजभर, अपने हिसाब से सही किए हैं, लेकिन जो आपके हिसाब से आरक्षण के हिसाब से सही नहीं किए। आरक्षण के हिसाब से आरक्षण के हिसाब से सही नहीं किए। किसके साथ होना चाहिए था? आरक्षण के हिसाब से देखिए, आरक्षण अब क्या बताया जाए किसके साथ होना चाहिए। कहते हैं कि आपके हिसाब से उन्हें किसके साथ होना चाहिए था, बीजेपी के या? हमारे हिसाब से तो बीजेपी ठीक थी। बीजेपी, हाँ, क्योंकि आरक्षण बीजेपी दे सकती है। और आरक्षण के लिए विषय में आपको बता दें, आरक्षण का जो पहलू है, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट थी, जो मंडल कमीशन बनाया गया था, उन्होंने अपने रिपोर्ट सौंप दी कि आप इसको आर्थिक आधार पर इसको आरक्षण दीजिए। ये बताइए, ओपी राजभर नहीं, और अनिल राजभर, हमें बता लीजिए आरक्षण का जो सिस्टम है, आरक्षण आप तभी लागू कर सकते हैं जैसा बताया गया। तो आरक्षण बीजेपी लागू क्यों नहीं कर रही है? इसमें निषाद समाज की अभी भैया बोल रहे हैं, तो वह निषाद समाज से आते हैं। संजय निषाद एक प्रमुख लीडर है निषादों के। आरक्षण क्यों नहीं लागू करती है? आरक्षण लागू करने से इसका घाटा होता है। यादव किस में घाटा जाएगा, कुंभी बिरादरी घाटा जाएगा, पटेल का घाटा जाएगा, तो आरक्षण कहाँ से लागू करेगी? अब वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर आरक्षण देने होती तो जो बैकवर्ड समाज, फॉरवर्ड समाज को जो आरक्षण दी 10% रिजर्वेशन 10 दिन के अंदर पास होता है, क्यों नहीं निषादों और राजभर का आरक्षण पास होता है? आप हमें बताइए। जवाब है बीजेपी के पास। हम बीजेपी से खुश हैं क्योंकि उन्हें बड़े मुद्दे हल किए हैं। धारा 370 कभी नहीं हटेगा। क्या भैया इनका कोई जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा ये कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा अगर कोई भी हल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी, जब बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हल किए हैं, आप धारा 370 को देख लीजिए, आप राम मंदिर को देख लीजिए, बड़े बड़े मुद्दे को जब हल किया है तो भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर हल करेगा। और रही बात आरक्षण की, तो इसके लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भी सभी लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आज गए हैं सपा में, तो क्या उनको लगता है जो 5 बार से सत्ता में रहा, क्या उनको राजभर बिरादरी और निषाद बिरादरी उनको नहीं दिखा? जो 5 बार से सत्ता में थे, 5 बार मतलब 2500 साल से जो सत्ता में थे, तो इनको ये बैकवर्ड समाज नहीं दिखे कि नहीं इनको आरक्षण की जरूरत है? तो ऐसे लोग आरक्षण के मुद्दे पे हल कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके डॉक्टर संजय निषाद इस बार उनके साथ हैं, और आरक्षण का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई माई का लाल हल ही नहीं कर पाएगा। मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा, यह बताइए, ओपी राजभर और अनिल राजभर किसको नेता मानते हैं आप? देखिए, दोनों राजभर समाज के नेता ही नहीं बल्कि दलितों के भी नेता हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वही बिहार में भी काम करता है। आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में प्रत्येक जो छोटे छोटे समाज है वह उनका कहीं ना कहीं कोई लीडर होता है। यह तो बात स्वीकारना पड़ेगा हमें। उत्तर प्रदेश में जो जाति का समीकरण है, हम देखिए दोनों को लाइक करते हैं। लाइक अनिल राजभर, आप मुद्दा ओम प्रकाश राजभर जी ने आरक्षण के लेकर गया, तो आरक्षण 6 महीने में अमित शाह ने कहा कि हम आपको 6 महीने बाद बताएंगे। 6 महीने बाद उनको बुलाया, कहा कि अभी और आगे टालने के लिए। अभी इस वजह से वह अलग हुए। लेकिन अनिल राजभर ने भी आरक्षण के लिए कई जगह रैलियां की, लेकिन उनका जो आरक्षण रूपी जो मुद्दा था, जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे और राजभर समाज का वोट लिया था, वो मुद्दा कहाँ है आप हमें बताइए। तो इस हिसाब से अनिल राजभर तो गलत हुए, ओपी राजभर सही। लेकिन ओपी राज में गलत इस वहाँ जाके किया जब सपा में चले गए, यही बात है। रोड हमारे यहाँ ही बगल में है, जलालपुर मार्केट को जोड़ता था सैमलपुर से होकर के। 10 सालों से वो उखड़ के खत्म हो गया था, बिल्कुल उसकी गिट्टी भी नहीं दिख रही थी, मिट्टी अंदर से आ रही थी। और उसके पहले वहाँ के सपा के सांसद हुआ करते थे, सपा के विधायक हुआ करते थे, वो रोड नहीं बन पाया। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में वो रोड भी बन गया है, लोग उस पे से आ जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। जबकि वहाँ एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है। स्वास्थ्य के मामले में क्या स्थिति है? जब बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के बारे में सर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा। ट्रामा सेंटर कभी काफी दिनों से बंद था, अभी चालू हुआ है वो ये कोरोना काल में, और काफी अच्छी सुविधा मिली सबको। रेहटी में चालू हुआ है, हौज में चालू हुआ है, और ये नेहरू नगर में चालू हुआ है। काफी अच्छा चल रहा है। रोड के मामले में रोड के मामले में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसके पहले तो हम लोगों ने कभी ऐसा तो इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा तो क्या मुद्दा, ये सारे मुद्दे ही है ना। और किसी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई है, कहाँ महंगाई है? सबसे अच्छी बात आज हम लोगों ने देखा है डेली काम करने वाले लोग जो 250 रुपए पाते थे, आज 350 रुपए पा रहे हैं। वो महंगाई में नहीं आता। ये भैया मुद्दा तो इस हिसाब से खत्म हो चुका है कि भ्रष्टाचार ही जब खत्म हो चुका है तो मुद्दा कोई रह ही नहीं गया। कोई मुद्दा यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, आज
जब पहले की सरकार में क्या होता था, कोई आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कोई अगर बनवाने जाए तो सीधे कचहरी पहुँचे, वहाँ वकील साहब उनसे लगभग 500, 700, 1000 ले लें। तो भैया आज के ज़माने में, आज के सरकार में बहुत ऐसा बदलाव हुआ है। आप कोई सहज जन सेवा केंद्र पर जाइए, आप आसानी से आप अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, जितने भी ऑनलाइन सारी सुविधाएं आप अपने गांव में जाके ले सकते हैं। घर बैठे आपको मिल सकता है। अच्छा, कुछ और लोग रास्ते में है, कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ पार्टी के लोग इकट्ठा हैं, तो कुछ और लोगों से। जी बताएं, क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। दीपक जायसवाल। जायसवाल जी किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। बीजेपी की सरकार बनी, अच्छा काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया। उन्हें रास्ते में भी बीजेपी वाले सेटिंग करके रखे हैं, रास्ते में भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। सर आप घर घर जाइए, घर घर पता कर लीजिए, आप घर घर जाइए। कौन मुख्यमंत्री? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। काम उनका ही दिख रहा है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, परेशानी नहीं है, महंगाई नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं, महंगाई नहीं है। अच्छा, और कोई समस्या? नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा चल रहा है। विधायक